आने वाले एपिसोड में और आखिरकार आयला को अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिला देता है। वो रमला को घर से निकाल देता है और आयला से कहता है कि उसने सिर्फ अपने खंडानी बिजनेस को बचाने के लिए रमला का इस्तेमाल किया था। उन साफ लफ्जों में कहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ आयला ही उसकी असली मोहब्बत है। ये सब सुनकर आयला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऑन को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ फारूक और अरफा बीजान से दरख्वास्त करते हैं कि उनकी फैक्ट्री उन्हें वापस दिलाई जाए, मगर ये बात छुपकर शम्सा सुन लेती है और फौरन आयला को फोन करके कहती है कि ऑन को किसी भी सूरत फैक्ट्री वापस करने से रोको। इत्तेफाक से ऑन भी ये बात सुन लेता है। इसी दौरान रफ़ाए ऑन के पास आता है और बताता है कि साकिब जोया का रिश्ता किसी और से करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनते ही ऑन फैक्ट्री की फाइल्स उठाता है और आयला और रफ़ाए के साथ बीजान के घर पहुंच जाता है। उधर फारूक भी वहां आ जाता है और ऑन से गुजारिश करता है कि अगर मुमकिन हो तो फैक्ट्री दोबारा उनके नाम कर दे। माहौल काफी जज्बती हो जाता है। इसी बीच शमी को मौका मिलता है और वो आयला के कमरे में जाकर उस पर दबाव डालता है। वो कहता है कि ऑन को तलाक दे दो और दोबारा मुझसे निकाह कर लो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी का असल राज क्या था। लेकिन आयला उसकी बात सुनकर जोर का ठप्पर मारती है। बदकिस्मती से ये मंजर साकिब देख लेता है। वो फौरन घर वालों को बुलाकर शमी की हरकत सबके सामने बयान कर देता है। घर का माहौल एकदम बदल जाता है और सब शमी पर सख्त नाराज होते हैं। दूसरी तरफ रमला भी अपने वालिद के साथ फारूक के घर आ जाती है और शमी को आखिरी बार कहती है कि फौरन तलाक दो, वरना पुलिस को बुला लूंगी। शमी मजबूरन सबके सामने रमला को तलाक दे देता है। इसके बाद फारूक उसे घर से निकाल देता है। इधर रफ़ाए सबके सामने बीजान से जोया का हाथ मांग लेता है। बीजान और साकिब भी इस रिश्ते पर रज़मंद हो जाते हैं। रफ़ाए फौरन जोया को इंगेजमेंट रिंग पहना देता है और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। एपिसोड के आखिर में आयला सबको सबसे बड़ी खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर ऑन की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो फौरन फैक्ट्री की ओनरशिप फारूक के नाम ट्रांसफर कर देता है। बीजान भी खुशी खुशी मौलवी साहब को बुलाकर जोया और रफ़ाए की शादी की तैयारी शुरू कर देती है। और दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शमी इतनी आसानी से हार मान जाएगा या फिर वो कोई नई साजिश लेकर वापस आएगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर बताएं।